डुमरी उपचुनाव के लिए आईएनडीआई अलायंस प्रत्याशी बेबी देवी के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। डुमरी में विपक्ष पर सीएम सोरेन जमकर बरसे और कोरोना काल में लोगों को छाती से लगाकर वापस लाने की अपनी उपलब्धियां भी बताई। साथ ही कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को हवाई जहाज से लाने वाले लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन झारखंड सरकार ने मजदूरों का ख्याल रखा और उन्हें छाती से लगाकर वापस लेकर आई सरकार। जगन्नाथ महतो इस काम में लगे रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दिया है, आदिवासियों को बेइज्जत किया जा रहा है। देश को लड़ाकर ये लोग राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वोट के लिए ये लोग कुछ भी खुराफात करेंगे, लेकिन उनके झांसे में नहीं आना है। मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि विपक्ष ने दीमक की तरह खोखला करने का काम किया। वहीं ईडी के सम्मन पर भी सीएम सोरेन बरसे। उन्होंने कहा कि जब आवाज बुलंद किया, ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं, हम झारखंड के लोग जेल से नहीं डरते। इसके बाद सीएम ने आईएनडीआई अलायंस प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने की अपील की और कहा कि अगर बेबी देवी जीतती हैं तो आपका सपना पूरा होगा। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के बारे में भी कहा कि ये आजसू प्रत्याशी नहीं, एनडीए प्रत्याशी हैं, इसलिए आप लोग झांसे में मत आइएगा। मंच पर जब सीएम के सामने बेबी देवी कुछ देर के लिए भावुक हो गईं, वहां दिवंगत जगन्नाथ महतो का नाम लिया जा रहा था। यहाँ के गरीब किसान मजदूरों के ऊपर जिस तरीके से नए नए कानून, नए नए संविधान बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, इस देश में आप लोग गरीब किसान मजदूरों के लिए जगह नहीं होगी। जात धर्म का जहर फैलाकर हिंदू मुसलमानों को आग के हवाले कर, मॉब लिंचिंग कर, आदिवासी दलितों को घसीट घसीट कर रस्सी में बांधकर सड़कों पर बेइज्जत करना, मणिपुर में जैसे समुदायों को एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए मजबूर करना, यही इनका काम है, यही इनकी सोच है कि देश लड़ेगा, इनकी राजनीति की रोटी पकेगी। हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? इंजन का भी सरकारी लोग चला के देखा, क्या अभिशाप लग गया था? क्यों डबल इंजन की सरकार में इस राज्य को आगे आने का मौका नहीं मिला? योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को खोखला खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। ये आजादी के बाद से रचा गया है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों ने मिलकर इस राज्य के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। ऊपर वाले का भी धन्यवाद करूंगा, आप सभी का भी धन्यवाद करूंगा कि आज इस पर्चा भराव अभियान में आप इतने जोर शोर से लगे। तो निश्चित रूप से आज हमें तो बेबी देवी जी को बैठा करके हमने तो एक कदम बढ़ाया। आज ये विधायक नहीं होते हुए भी मैंने इनको मंत्री बना दिया है। अब आपको इनको घर बैठे जिताने का संकल्प लेना पड़ेगा और हमारे जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि देने का काम करना पड़ेगा।